नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। छत्तीसगढ़ का धमधागंडई मार्ग टमाटर की खेती के लिए अपना एक अलग ही पहचान बनाता है। अगर आप इसे टमाटर हब कहे तो कोई बड़ा आश्चर्य बात नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों धमधागंडई मार्ग की बात करें तो धमधा से गंडई की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर के है। इस 35 किलोमीटर के दायरे में आप सड़क के दोनों सिर्फ टमाटर की खेती दिखाई देगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो है टमाटर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ टमाटर की उन्नत खेती की सबसे बेहतर तकनीक शेयर करने वाला हूं। प्लीज पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको टमाटर के पौधों को कैसे इम्प्लांट करना है ताकि आपके जो पौधे हैं वो सूखे ना और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ग्रोथ करे। आपके पौधे कब इम्प्लांट करने चाहिए, किस तरह से यहाँ पर नर्सरी लगाना चाहिए, उसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके साथ ही हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि टमाटर में होने वाले रोग, उनके रोकथाम और नियंत्रण के बारे में भी बात करने वाले हैं कि हर एक बीमारी की रोकथाम के लिए आपको किस प्रकार यहाँ पर जो केमिकल है उसका छिड़काव करना चाहिए और कितने परसेंटेज में यहाँ पर उस केमिकल का छिड़काव करना चाहिए ताकि आपके पौधों में उस रोग का जो रोकथाम है वो सही तरीके से हो सके। दोस्तों मैं हूं मिनेश जंगेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फार्मर्स लाइफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए मैं आपको लगातार ऐसी ही आधुनिक खेती के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं सुटेबल टाइम के बारे में। बिल्कुल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में अगर बात करें तो सबसे पहले सर्दियों के लिए आपको यहाँ पर जुलाई अगस्त में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं और गर्मियों के लिए आप दिसंबर जनवरी के महीने में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी बात करें तापमान और मिट्टी की तो बिल्कुल 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो टमाटर की खेती के लिए बहुत सुटेबल होता है। और साथ बात करें मिट्टी की तो यहाँ पर आप काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, चिकनी या दोमट उपजाऊ मिट्टी का टमाटर की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें मिट्टी के पीएच मान की तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच का होना चाहिए जिसमें आप टमाटर की सफल खेती कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें टमाटर की वैरायटी की तो यहाँ पर आप सेमिनिस का विलास, सेजेंटा का साहू, यूएस का एग्रीसीड 1501 एंड 1504 या फिर अर्क रक्षक F1 का यहाँ पर वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के हिसाब से आप यहाँ पर टमाटर की वैरायटी डिसाइड कर सकते हैं। खेत की जुताई ये टमाटर की खेती का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर गहरी जुताई वाले हल का प्रयोग करें टमाटर की खेती की जुताई करने के लिए। और इसके साथ ही जुताई करने के बाद 15 से 20 दिन का यहाँ पर धूप जरूर लगवाएं। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होगा यहाँ पर जो मोटा घास जो टमाटर की खेती में बहुत ज्यादा उगता है उसकी जो जड़ें वो तेज धूप में सूख जाएंगी और यहाँ मोटा घास की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पर वायु संचालन बढ़ जाएगा जिससे टमाटर की फसलों में उत्पादन की जो दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कल्टीवेटर चलवाना है पाटा लगाकर और इसके साथ ही अंतिम जुताई में आपको मिट्टी को जितना हो सके भुरभुरा कराना है। इसके लिए यहाँ पर आप खेतों में रोटावेटर चलवा सकते हैं ताकि जो आपकी मिट्टी है वो पूरी तरह से टूट जाए और जितनी अच्छी हो सके यहाँ पर भुरभुरी हो जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेड तैयार की। जब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेड से बेड की भी दूरी कितनी रखनी चाहिए, आपको मादा से यहाँ पर दूरी कितनी रखनी चाहिए, कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आप बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट तक रख सकते हैं। बेड की चौड़ाई आप 3 फीट तक रख सकते हैं, 2.5 से 3 फीट तक। और यहाँ बेड की ऊंचाई की बात करें तो आप इसे 1 फीट तक रख सकते हैं। बेड मेकर से आपको कुछ इस प्रकार का बेड तैयार करवाना है। इसे हम बेड मेकर या फिर बेड राइजर के नाम से भी जानते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करें बेसल डोज, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। टमाटर की खेती में बेसल डोज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। प्लीज ध्यान से सुनिए। गोबर की खाद 4 ट्राली प्लस डीएपी 50 केजी, डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लस सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 केजी प्लस म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 केजी, इन सभी को अच्छे से मिक्स करवा लीजिए और उसके बाद अपनी मिट्टी के ऊपर पूरी तरह से डलवा। उसके बाद पुनः बेड मेकर से बेड चढ़वा लीजिए तैयार हो गया आपका सबसे उन्नत बेड। टपक सिंचाई एंड मल्चिंग पेपर, यहाँ पर हमें टमाटर की खेती के लिए कितने mm का ड्रिप लगाना चाहिए, कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए तो प्लीज कृपया ध्यान दीजिए। ड्रिप एरिगेशन आपको 16 mm इनलाइन लगानी है। और साथ यहाँ पर बात करें मल्चिंग पेपर की तो आपको यहाँ पर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर की खेती में एक बेड में एक लाइन ड्रिप बिछाएं। यहाँ पर टपक सिंचाई में पानी की बचत होती है और साथ ही खाद देने में सहूलियत होती है।
नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मल्चिंग पेपर में होल की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपने मल्चिंग पेपर बिछा लिया, ड्रिप बिछा ली, अब बारी है होल की। तो बिल्कुल होल आप सावधानी से कीजिएगा। इसके लिए आप यहाँ पर 2 इंची इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको 2 इंची होल ही करना है। आप इस टाइप का इक्विपमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। इसको सबसे पहले आप यहाँ पर गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद आप इसे सावधानी पूर्वक यहाँ पर होल कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसे कंटिन्यूअसली ऐसे गर्म कीजिएगा, उसके बाद सावधानी पूर्वक होल कीजिएगा जिससे ट्रिप पाइप भी डैमेज ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटेशन एंड प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस की। तो बिल्कुल यहाँ पर आप प्लांट से प्लांट्स का जो डिस्टेंस है वो 1.5 फीट के करीब रख सकते हैं, 1 से 2 पौधे के बीच की दूरी। यहाँ पर टमाटर की खेती में बात करें तो यहाँ पर सिंगल लाइन में भी टमाटर की खेती की जाती है और साथ ही डबल लाइन में भी आप यहाँ पर टमाटर की खेती कर सकते हैं। आप चाहें तो टमाटर की नर्सरी बाहर पोर्ट्रे में भी डलवा सकते हैं या फिर अपने घर में भी पोर्ट्रे में लगा के आप यहाँ पर इसे हल्के हाथों से इम्प्लांट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके कॉस्ट की बात करें तो बिल्कुल 1 रुपए से लेकर 1 रुपए 20 पैसे तक इसका कॉस्ट पड़ सकता है आपको पर पौधे के हिसाब से। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार करने की प्रोसेस के बारे में। अगर आप खुद से नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको किस प्रकार की नर्सरी तैयार करनी चाहिए और नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फंगस वाली जो प्रॉब्लम है नर्सरी तैयार करने के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नर्सरी है वो सही तरह से उग नहीं पाता है, तो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी प्रोट्रे की, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद की और साथ ही यहाँ पर नारियल खाद की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कोकोपेट खाद की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली। नर्सरी तैयार करते वक्त आप मिश्रण के रूप में 2 हिस्सा यहाँ पर कोकोपेट खाद, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ ही यहाँ पर फंगस को खत्म करने के लिए कार्बेंडाजिम जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आपको तीनों को मिश्रण बनाना है। उसके बाद इस सभी को मिश्रण बनाने के बाद आप सबसे पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जैसे कि आपको मिक्सन करना है। पूरा मिक्स करने के बाद आपको इस टाइप की ट्रे में यहाँ पर पूरा बिछाना है खाद को। पूरे खाद यहाँ पर प्रॉपर बिछा लेगा। बिछाने के बाद आप ऐसे होल कर सकते हैं छोटे छोटे उंगलियों से। उसके बाद एक एक बीज को ध्यान से इन पूरे हिस्से में इम्प्लांट करना है। इम्प्लांट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर देखना है सही तरह से इम्प्लांट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ऊपर हिस्से में खाद का एक लेयर डालना है और लेयर डालने के बाद प्रॉपर उसको मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप इस तरह से पूरा ट्रे में सेट करके उसे रख दीजिएगा एक हिसाब से बना के। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे ब्लैक कलर के पॉलीथिन में पूरे स्टोर करके इन जगहों को रख देना है। इसका सबसे अच्छा फायदा होगा यहाँ पर गर्मी उत्पन्न होगी और जल्द से जल्द यहाँ पर बीजों में अंकुरण आना शुरू हो जाएगा। हल्की अंकुरण आने के बाद आप इन ट्रे को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर इस टाइप का जो नेट तैयार किया होगा या फिर आपने ग्रीन नेट तैयार किया होगा उस नेट में इसे रख दीजिए और प्रॉपर सुबह शाम यहाँ पर आप सिंचाई कर सकते हैं। इन ट्रे की बात करें बिल्कुल आपको यहाँ पर किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में या फिर फर्टिलाइजर शॉप में आपको यहाँ पर ये उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल आप इस ट्रे को यहाँ से ले सकते हैं और इसका प्रॉपर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी नर्सरी यहाँ पर 10 से 12 दिन की हो जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर फिर से कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके साथ ही मार्केट में सॉफ्ट नामक एक पाउडर आता है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फंगस के लिए। या फिर अगर आपको नर्सरी में कीट दिख रहे हैं तो कीट दिखने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर प्रोडक्ट दिख रहा है, या फिर अपने हिसाब से कोई भी कीट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वहां पर रोकथाम देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर पीले पत्ती की समस्या आ रही है तो बिल्कुल यहाँ पर आप किसी केमिकल का छिड़काव ना करें। इसके लिए आप यहाँ पर एनपीके डालिए। एनपीके का प्रॉपर परसेंटेज में अगर डालेंगे तो बिल्कुल उसके बाद एनपीके डालने के बाद आप थोड़ा सा सिंचाई कर दीजिए, हल्का फुल्का फुहारा चला दीजिए। बिल्कुल आपकी टमाटर की फसल यहाँ पर हरी भरी दिखने लग जाएंगी। अब बात करें प्लांटेशन की, तो जैसे ही आपका पौधा 3 से 4 इंच का हो जाता है तो बिल्कुल ये इम्प्लांट करने लायक हो गया है। आपको इन्हें तुरंत इम्प्लांट कर देना चाहिए। पौधे के ज्यादा बढ़ने का इंतजार ना करें। बिल्कुल इसी स्टेज में आप इम्प्लांट करेंगे तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह गए। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लांट एंड सीड्स पर एकड़ की, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप सिंगल लेन में पौधों को इम्प्लांट करते हैं पर एकड़ के हिसाब से तो यहाँ पर आपको 8000 प्लांट की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यदि आप जिगजैग मेथड में यहाँ पर पौधों को इम्प्लांट करते हैं खेतों में डबल लेन में तो यहाँ पर आपको 15 से 16,000 पौधों की जरूरत पड़ने वाली है पर एकड़ की अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर आप जिगजैग में भी प्लांट को इम्प्लांट कर सकते हैं। इसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को। अब बात करें यहाँ पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट की, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर 1 एकड़ में आप सीड्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ के हिसाब से 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से सीड्स रिक्वायरमेंट होने वाली है। हाइब्रिड सीड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं प्लांट ड्रिंचिंग की। क्या प्लांट ड्रिंचिंग करना टमाटर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है? तो जवाब है हाँ। बिल्कुल, अगर आप वैज्ञानिक खेती से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्लांट ड्रिंचिंग करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, आपका यहाँ पर पौधा मरेगा नहीं, प्लांट ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो प्लांट ड्रिंचिंग के शेड्यूल की बात करें तो जब आपका पौधा लगाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर पहली बार ड्रिंचिंग करें, 6 से 7 दिन के अंदर दूसरी बार ड्रिंचिंग करें और 10 से 12 दिन का जब आपका पौधा हो जाता है तो आप तीसरी बार यहाँ पर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इरिगेशन या सिंचाई की। तो बिल्कुल इसके लिए मैं आपको कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता कैसी है, क्या आपकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है या फिर पानी को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखती है, इसके हिसाब से आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं। फिर भी अगर नॉर्मल बताऊँ तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा डेली टिप की पद्धति से सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप टमाटर की खेती में बहुत ज्यादा पानी छोड़ते हैं तो यहाँ भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आपका पौधा यहाँ पर पीला होना शुरू हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं टमाटर की बधाई की। क्या यहाँ पर बधाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो बिल्कुल जवाब है हाँ। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, टमाटर की बधाई नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पर सही तरीके से उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। बधाई बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बांधने वाले जो टमाटर है उसमें बहुत ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। यहाँ पर दवाई की छिड़काव करने में आसानी हो जाती है, रोग कम लगते हैं। अगर आप बंधाई नहीं करते हैं तो ये जो टमाटर है ये आसपास की मिट्टी में फैलने लग जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या होता है वो रोग से संक्रमित होने लग जाएंगे। फलता आपके जो टमाटर है उसमें प्रकार प्रकार के रोग लगने लग जाएंगे और आपको यहाँ पर उत्पादन भी कम देखने को मिलेगा। इससे अच्छा है आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर बंधाई कीजिए। अब बात कर लेते हैं बंधाई के लिए लगने वाले इक्विपमेंट और लागत की। तो यहाँ पर आपको 1400 से 1500 बांस की पल्लियां लगने वाली है, प्लास्टिक के केल लगने वाले हैं और साथ ही यहाँ पर सुतली अखरो लगने वाला है। इन सभी चीजों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बंधाई के लिए। यहाँ पर बंधाई बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर सही ढंग से बंधाई कीजिए, आपको सही ढंग से यहाँ पर उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डबल लेन की बल्लियां लगाते हैं तो 15-15 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए डबल लेन की बल्लियों में। सिंगल लेन की बल्लियां लगाते हैं यहाँ पर प्रॉपर 10-10 फीट की डिस्टेंस में आप यहाँ पर बांस की बल्लियां लगा दीजिए और सही ढंग से आप यहाँ पर बंधाई कर सकते हैं। टमाटर की फसल की पहली बंधाई आप 10 से 15 दिनों के बीच में कर सकते हैं। अगर आपने जिगजैग मेथड से प्लांट इम्प्लांट किया है तो कुछ ऐसे बंधाई कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी आप बंधाई कर सकते हैं। टमाटर की फसल जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूअसली बंधाई करते रहना है। टमाटर की बंधाई हमेशा सॉफ्ट हैंड से करनी चाहिए। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ते जाता है वजन के हिसाब से आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली बंधाई करते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर केन तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लोड के हिसाब से आप यहाँ पर बंधाई कर सकते हैं। टमाटर की फसल गिरे ना, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मजबूत बल्लियों की जरूरत पड़ने वाली है। टमाटर की फसल बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर बल्लियों में वजन बढ़ता जाएगा, जिससे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं टमाटर की फसल में स्प्रे शेड्यूल की। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये सभी बीमारियां जो है ये टमाटर की फसल में लगती है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक जगह यहाँ पर डिफरेंट टाइप की दवाई इस्तेमाल की जाती है। आप इसके हिसाब से यहाँ पर इन कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर फूल गिरने की समस्या या फूल कम लगने की समस्या से प्रभावित है तो इसके लिए मैं आपको किसी स्पेसिफिक केमिकल का सुझाव नहीं दूंगा। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती है, आप उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। सो किसान भाइयों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की जानकारी आपको मैं किसी और वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लगातार अपडेट के लिए।